मालूम नहीं है, ये रातों रात इन्होंने पहले किया, न हमें इन्फॉर्मेशन किया। अगर इनको करना था पहले इनको हमसे बात करनी चाहिए थी कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं की और रातों रात इन्होंने काम शुरू कर दिया। दोस्तों, लगता है देश में अफसरशाही तानाशाही पर उतर आई है और अफसर अगर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के हों तो किसी की मजाल है कि इस तानाशाही को कोई रोक सके, कोई सवाल कर सके, कोई चैलेंज कर सके कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो मेरी मर्जी के बिना? कैसे मेरे घर, मकान, दुकान, मेरी मस्जिद को पोत रहे हो अपने पसंद के रंग में? कोई पूछ सकता है क्या? ना। बनारस में मोदी जी का दौरा होना है और इसके लिए शहर के एक हिस्से को गेरुआ या भगवा रंग में ही रंग दिया गया। और बवाल तो तब हो गया जब एक मस्जिद को भी भगवा रंग में रंग दिया गया। ये किसके कहने पर हुआ? बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी के कहने पर, या प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर पीएमओ के कहने पर, या तौलिया तक भगवा रंग की इस्तेमाल करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर, या अफसरों ने खुद ही चापलूसी में यह अपराध कर डाला जिसे लोग तानाशाही कह रहे हैं? एक ही रंग और वो भी भगवा। सोचिए जरा, सारी इमारतें क्यों रंगी जा रही भगवा रंग में भाई? और इसकी इजाजत किसने दी? मस्जिद, दुकान या किसी के मकान को कोई बिना उसके मालिक की मर्जी के कैसे रंग सकता है? यह रंगा बिल्ला का खेल चल रहा है क्या? कुछ भी रंग दो। मस्जिद को भगवा रंगने के बाद काशी में बवाल हो गया, लोग नाराज हो गए, गुस्सा फूटने लगा। क्या सबकी इमारतों को एक रंग देने का मतलब यह तो नहीं कि जब 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी यहां एक ग्रैंड धार्मिक शो करें, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करें, बाबा विश्वनाथ को नमन करें, दुनिया को दिखाएं धर्म की नगरी देश है ये, तो क्या बनारस से बाहर रहने वालों को, दुनिया को ये समझाने की कोशिश की जानी थी कि बनारस में यार कितना विकास हुआ है, मोदी जी ने तो इतनी इमारतें बनवा दी और कमाल वो सारी एक रंग की, एक रंग के पत्थर की। क्या ये मकसद था कि तेरी मेरी इमारतें रंग दो अपने रंग में और बता दो कि ये सब हमने बनाया है? ये किसको धोखा देने की साजिश थी जिसमें बवाल हो गया? मस्जिद को आप भगवा रंग देंगे? मस्जिद तो ज्यादातर व्हाइट कलर की होती हैं, उन्हें उनके रंग में रंगे रहने दे दीजिए। और किसी के घर, दुकान को अगर आप रंगना भी चाहते हैं तो आप उससे पहले इजाजत देंगे। आप सर्वेंट हैं इस मुल्क के, अफसरों, आप नौकर हैं इस देश की जनता के, आप मालिक थोड़ी ना हैं। ये गुलाम की प्रथा चल रही है क्या आप मालिक हैं, दूसरे गुलाम हैं, आप जो चाहे कर लेंगे? प्रधानमंत्री खुद अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं इस देश का, और सेवक के सेवक हैं आप, और देश की जो मालिक है जनता, उसके रंग देंगे अपने तरीके से, और मस्जिदों को रंग देंगे, धार्मिक स्थलों को। ये क्या धार्मिक विद्वेष फैलाने की साजिश थी? दोस्तों, अब खबर क्या है वो जरा तफसीर से सुनिए और समझिए कि माजरा जो हुआ उस पर बवाल क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं और अंतिम दौर में हैं। पीएम मोदी को दौरे को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ते को गेरुआ रंग से रंगा जा रहा है। आपको पता है कि यहाँ पर एक विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद का भी जो है वो एक मसला पहले से है, ये दूसरी मस्जिद है। इसी के चलते एक मस्जिद का रंग गेरुआ कर दिया गया, जिस वजह से मुस्लिम समुदाय अब नाराज है। मुस्लिम समुदाय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण यानी कि वीडीए पर तानाशाही करने का इल्जाम लगाया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 12 दिसंबर को ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे रात में। पीएम मोदी के आगमन से पहले वाराणसी विकास प्राधिकरण विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते को गेरुआ रंग में रंग रहा है पूरा। क्या प्रधानमंत्री खुश हो जाए? क्या विकास हुआ है, तेरा मेरा घर सबका एक रंग में। बताइए, वाराणसी प्रशासन एक रूपता दर्शाने के कथित उद्देश्य से ऐसा कर रहा है। वाह, एक रूपता। भारत तो विविधताओं से भरा हुआ देश है ना, सैकड़ों बोलियां, हजारों रंग, फिर ये एक रंग क्यों मेरे राजा बाबू? भारत का झंडा भी एक रंग का करने का प्लान कर रहे होंगे आप लोग, एक रूपता दिखाने के लिए। ये भाई इसमें से ये जो 3 रंग हैं हटा दो, एक ही रहने दो, केसरिया कर दो, एक रूपता दर्शाएगा। ये तो 3 रूपता दर्शा रहा है। विविधताओं से भरा हुआ ये देश है, कई रंग, कई बोलियां, कई खान पान, तभी ये देश बना है। और आप उसे एक रूपता दिखाने के लिए एक रंग से रंगने की कोशिश कर रहे हैं। डियर अफसरों, मुझे लगता है कि आप सबको अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि इस तरीके से कोई भी प्रशासन हो, कोई भी अफसरशाही हो, वो अपनी मनमानी ना कर सके। कोई भी सरकार हो, कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, अपनी मनमानी ना कर सके। क्योंकि अगर आपने एक बार मनमानी करने का मज़ा इन सब के मुंह को लगा दिया तो याद रखिएगा, उस मज़े को आप आसानी से छुटा नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा
शुरुआत में ही चीज़ों को रोक दें, अभी बहुत देर नहीं हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लिए दुआ करें कि हम बेहतर तरीके से आपको सच्ची खबरें सच्चाई के साथ दिखाते रहें। शुक्रिया। जय हिंद।